टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपने फल का ठेला उठाकर जंगल में घूम रही थी। ले लो फल, आज के ताजे ताजे फल जी, मजेदार रसीले फल, ले लो फल। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ घोंसलों से परिंदे फल खरीदने के लिए निकलते हैं और इसके ठेले के आसपास आते हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, तेरे फल तो आज बहुत ही ताजे लग रहे हैं। अरे मालकिन, क्या बोल रही हो तुम? मेरे फल तो रोज ही ताजे रहते हैं। अरे ओ टुनटुनी, ये सेब कैसे दिए हैं? 100 रुपए किलो बहन जी। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे टुनटुनी बहन, क्या बोल रही हो? हमें लूटो मत, महंगाई बढ़ गई है। बहन जी, मुझे खुद बहुत ही कम पैसे बचते हैं, तो मैं भला आपको कैसे लूट सकती हूँ? अरे टुनटुनी, तेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बहुत परेशान थी। मालकिन, मैंने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया है। मेरी बिटिया बहुत ही मन लगाकर पढ़ रही है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब उसे पढ़ा लिखा कर अपनी ही तरह बचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया अपने फल बेचकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी रानी उसका इंतजार कर रही है। मम्मा, तुम आ गई मम्मा। पता है, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है और स्कूल वालों ने कहा है कि लगातार 3 दिनों तक इस जंगल में शदीद बारिश होगी, इसलिए उन्होंने हमें 3 दिनों की छुट्टी दे दी है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा ना कर, आज ही फल का स्टॉक लिया है। अगर 3 दिनों तक बारिश होती रही तो सारे फल खराब हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। रानी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी की गोद में सो जाती है। इस समय टुनटुनी चिड़िया को अपने पति की बहुत याद आ रही थी। काश अभी आप जिंदा होते तो हमारी बेटी भी कितनी खुश होती। बस अब तेज़ बारिश ना हो। अगर लगातार तेज़ बारिश हुई तो सारे फल खराब हो जाएंगे और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। आधी रात जंगल में भयंकर बारिश होती है। बारिश के साथ साथ ओले भी बरसते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन भी जंगल में भयंकर तूफान के साथ बारिश होती है और इसी तरह लगातार 3 दिनों तक जंगल में बारिश होती है और टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने ही उसके सारे फल खराब हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, मुझ गरीब पर रहम कर। ये सारे फल तो खराब हो गए और मेरे पास जो भी पैसे हैं उससे तो सिर्फ 1 हफ्ते ही घर खर्च निकल पाएगा। मैं नए फल कहाँ से खरीद पाऊंगी? अब मैं क्या करूं? अपनी परेशानियां टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी को नहीं बताती और उसे स्कूल छोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी एक बड़ा सा बोरा लेकर खड़ी रो रही है। आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रही हैं अम्मा। आपका भी इस तूफान में कोई भारी नुकसान हो गया है क्या? आप कहाँ से हो अम्मा? मेरा नाम मीनू है और इस तूफान में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा मटकों का व्यापार था और इस तूफान में कई मटके टूट गए, गिर गए और मैं इन मटकों को जो बाकी बचे हैं बाजार में बेचने आई हूँ, पर यहाँ तो मेरे मटके लोग देख भी नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ खड़ी रो रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया और मीनू दोनों साथ में ही बाजार में घूमने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी होती है तो वो देखती है कि बाजार में कई ठेले वाले मैगी बेच रहे हैं। ये ठेले वाले मैगी के कितने जायके बनाकर बेचते हैं और देखो इनके ठेलों पर ग्राहकों की कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये लोग जो मैगी बेचते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमारे जंगल में तो अलग अलग फ्लेवर वाली मैगी मिलती है, वो बहुत मज़ेदार होती है। मीनू मौसी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीनू से कहती है, अरे वाह मासी, आपने तो सारी मुश्किलों का हल ही निकाल डाला। आप ना मुझे ये मटके बेच दो, इस मटके में ना मैं मैगी बनाकर बेचूंगी, तो दोनों मिलकर व्यापार करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। आई टुनटुनी, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है और इस बाजार में तो मटका मैगी कोई बेचता भी नहीं। ठीक है, कल ही हम दोनों मिलकर इस बाजार में ठेला लगा देते हैं और सब अल्लाह पर छोड़ देते हैं।
फिर क्या था, अगले ही दिन मीनू और टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में मटका मैगी का ठेला लगा दिया। आओ जी आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटके मैगी खाओ। आओ जी आओ, मटका मैगी खाओ। आओ, मज़ेदार गर्मा गर्म स्वादिष्ट और लाजवाब मटका मैगी। मीनू और टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं और स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटका मैगी खाते हैं। मटका मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होने की वजह से कुछ मिनटों में उसके सारे मटका मैगी बिक जाते हैं और दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। आज से पहले मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा कभी नहीं हुआ। तुम्हारा मटका मैगी बेचने का विचार काम आ गया टुनटुनी। आप ये बात मुझे क्यों बोल रही हो मासी? अगर आप न होती तो ये मुमकिन भी नहीं था। आप आई तभी तो मुझे ये विचार आया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी मटका मैगी व्यापार चंद दिन में तरक्की करने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया और मीनू अपनी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं।